हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? मेरी प्यारी प्यारी बहनों को जय श्री राधे, जय माता की। और बहन कल ब्लॉग बना नहीं पाए थे क्योंकि बड़ा बिजी रूटीन रहा कल का हमारा, कि हम पहले तो 2 बजे घर से निबटे काम से। उसके बाद में मेरा बेटा कृष्णा आया, फिर हम लोग तुरंत ही मंदिर निकल गए। 2:30 बजे मंदिर में पहुंचे, मंदिर में गाया बजाया, 4:30 पे आरती हो गई, 4:45 पे मतलब। फिर वहाँ हम बैठे ही थे, बैठे थे तो वहाँ हमारे मोहल्ला की थी एक बहू, बहुत पहले से जुड़ी थी मेरे से। वो पहुँच गई, हाथ जोड़ने लगी, पैर छूने लगी कि आना आंटी आप आना। और वो लड्डू गोपाल लाई थी नई, तो उसके यहाँ कीर्तन में पहुँच गए। हमने सोचा कि थोड़ा वहाँ से वो हो जाएगा फ्री, तो हम सेठी के घर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ हम नहीं जा पाए। इस बात में बहनों हमारी गलती समझ लो, चाहे हमें टाइम ना समझो, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं है। फिर मैं घर पे आ गई तो इतना गाने बजाने के बावजूद हम 8 बजे वापस आए, दोनों माँ बेटा। और व्रत होता है तो कितनी कमजोरी आती है, तबीयत आजकल वैसी ठीक नहीं चल रही। तो मैंने सोचा कि चलो चाय और मखाने बस भूने थे, और चाय पी थी उसने भी और मैंने भी। बस चाय पी के ही लेट गए, इतना सिर में दर्द हो रहा था कि हम कोई काम ही नहीं कर पाए। वहाँ कीर्तन में हम गए तो घिर गए, क्या करें, हम आ नहीं पाए जो उनके घर जाते। फिर थोड़ी देर बाद ही दिया बत्ती करी और बस हम लेट गए। बेटा ने भी खाना खाया नहीं था, और आज सुबह से तबीयत तो सही है लेकिन कपड़े इतने पड़े थे, मेरी बहनों देखो कितने कपड़े पड़े थे। अब अकेली मैं करने वाली हूँ, क्या क्या काम करूँ घर में। तो मैं सुबह उठी, मंदिर से आके आज लेटी बिल्कुल नहीं। अपने घर की पूजा पाठ करने के बाद में तुरंत ही मैं ऊपर आ गई 8:30 बजे। आके मैंने मशीन लगाई, मशीन पुरानी मशीन हो गई है, पहले की मशीन है बहुत, तो धीरे चलती है। फिर मैंने उतने कपड़े धुले, कपड़े धुलने के बाद में ये देखो मेहंदी लगा रखी है मैंने, इसलिए तो ऐसे ढक रखा है मैंने। तो कई दिन की घुली रखी थी, मेहंदी नहीं लगा पाई मैं, आज थोड़ी धूप ज़्यादा थी तो मैं ऊपर ही रह रही सुबह से, तो इस वजह से मैंने आज ऊपर ही मेहंदी लगवा ली अपनी हेल्पर पे। वो लगा गई और मैं ऊपर ही हूँ आज, समझ लो। फिर थोड़ी देर के लिए नीचे गई क्योंकि मेरी एक सहेली है, मेरी बहन है चाहे सहेली है, वो मुझे खाना लेके आई थी, पूड़ी और आलू की सब्जी। बस वही मैंने खाई थी, 2 पूड़ियाँ, सुबह से अभी खाना भी नहीं खाया आज। और दोपहर में 12 बजे नीचे उतर के गई बेटे के लिए, मात्र 4 रोटी सेकी और मैंने दाल बनाई, उसको खिला के फिर मैं ऊपर जभी से 4 बजे कपड़ों से निपटी। 4 बजे में फिर मैंने 2 एक शॉर्ट डाल दी ऐसे ही सिर ढक के, क्योंकि सिर धुला नहीं है अभी। और अब ये कपड़े धुल के अब नीचे जा रहे हैं हम। तो नीचे हमने एक अचार डाला था, चाहे मिर्च पता नहीं कच्ची थी कैसी थी, ये ज़्यादा सही नहीं है, गली सी लग रही है मुझे, तो मैं ऐसी पसंद नहीं करती हूँ मिर्च। तो मैं अपने बेटे को दे दूँगी, कृष्णा को इन्हें, क्योंकि यहाँ पे कोई खाएगा नहीं इन्हें, तो वो घर ले जाएगा, अम्मा खा लेंगी और उसके पापा वगैरह सब खा लेंगे। और ये दाल मसूर की दाल है, मैं मिक्सी में पीस के इससे मुँह धुलती हूँ। और इसमें हम लोग फल लेके आए थे, खा चुके हैं, अब नीचे चल रहे हैं। चलो आप भी चलो मेरी बहनों, आप भी हमारे घर आइए। अब हम जा रहे हैं नीचे। भैया ये मूंगफली कूड़े में डाल दो, कोई नहीं खाएगा, कूड़े में डाल दो, प्लेट ले आओ, डाल दो बेटा, प्लेट नीचे ले चलो। और अब हम चल रहे हैं नीचे, थोड़ा सा काम करेंगे, चाय बनाएंगे, और आप भी आके चाय पिए और हम भी पियेंगे। फिर हम बाल धोएंगे क्योंकि बालों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहंदी लगी है ना, इसलिए। तो जब तक वो भी आ जाएगी हमारी हेल्पर दीदी, वो कपड़े उतार के ले जाएगी, क्योंकि मैं नहीं उतार पाती हूँ कपड़े, या कृष्णा उतारता है, मैं तो चल ही नहीं पाती कोई चीज़ लेके। सब कुछ ही बेचारा बहुत काम करता है मेरा बेटा, क्या करेंगे। वो बहुत वीडियो वही बनाता है, एडिट वही करता है, डालता भी है उन्हें, सब कुछ उसी के सहारे मेरी यूट्यूब चल रहा है, नहीं तो मेरा बंद हो जाता, क्योंकि मैं इतनी होशियार भी नहीं हूँ और मैं बना भी नहीं पाती, मुझे काम भी बहुत हो जाता है। ये समझ लो किसी किसी दिन तो इतना काम होता है कि फिर को फुर्सत नहीं मिलती मुझे, क्योंकि कहीं जाना होता है, फिर घर में भी काम करना पड़ता है, टाइम से बेटे को भी खाना पीना देना पड़ता है। और कल मैंने मलाई चलाई थी, वो भी समझ लो दूध घी गर्म नहीं हुआ, और सुबह में गर्म करने रख भी दिया, तो मैं पूजा करने बैठ गई और मैं घी भूल गई, मेरा घी जल गया। क्या करूँ, मैं अकेली हूँ तो मैं नहीं कर पाती इतना।
काम। अब जा रहे हैं हम सबसे नीचे। 3 जीना उतरो, 3 चढ़ो तो बहन ये तो गिर जाएगा बेटा, ऐसे नहीं खुल जाएगा डिब्बा। ला मुझे दे दे प्लेट। और अब मैं, एक मेरी बेटी है चाहे कोई भी है, वो मेरे लिए बहुत कुछ करती है, मैं उसके लिए अचार डाल के दूंगी। तो मैंने डाला उसी के लिए था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं दूसरे डाल दूंगी उसके लिए। और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल नीचे। आप भी आओ हमारे घर बहनों, चाय पियो एक कप, अपना मन अच्छा करो। कोई किसी के ये मत सोचा करो कि हमने मतलब नहीं आ पाए तो हमने किसी वजह से नहीं आ पाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी खोल रहा है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनसे नाराज थे, लेकिन हम लोग बहुत बुरी तरह से घिर गए थे उसमें, तो हम नहीं कर जा नहीं पाए उनके बस। जा नहीं पाए हम उनके घर पे, बहुत मजबूरी थी इसलिए नहीं जा पाए, क्योंकि हम 8 बजे वापस आए थे। 8 बहुत देर में बजे थे, और आने के बाद में फिर दिया बताया, और थक भी इतनी थक गई थी मैं कि क्या पूछोगे। पता नहीं ये क्या आया है। अच्छा ये कृष्णा का मठा ले गया था, वही बाल्टी आई है। तो मलाई चलाई थी, घी भी गर्म करा था सुबह, लेकिन घी अच्छे से गर्म नहीं हो पाया, कोई बात ना है। और देखो दूध गर्म करा, फिर मैंने थोड़ी सी दाल बनाई, और ये रात पकौड़ी भी बनाई थी, लेकिन खाई नहीं, क्योंकि मेरे मन नहीं होता कोई चीज खाने का। पता नहीं मेरा कैसी तबीयत हो गई है कि जल्दी से कोई चीज खाने को मन ही नहीं कर रहा मेरा। और ये दवाई लिखी है डॉक्टर ने, कह रहा था कि इससे देखो आपके फुर्ती रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब फुर्ती पहले जैसी कहाँ आएगी, नहीं आएगी कभी भी। ऐसा काम हम कभी नहीं कर पाएंगे जो पहले काम करते थे, अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सब कहने की बात है, उम्र के हिसाब से पूरा शरीर बेकार हो जाता है मेरी बहनों। और देखो अब तो बस एक बार काम कर लूं तो लगती है कितनी थक गई हूँ, काम करने का मेरा मन ही नहीं होता बिल्कुल, मजबूरी में मैं काम करती हूँ। अभी मेरे बेटे की और मेरी इतनी तबीयत खराब रही कि एक दूसरे को पानी भी नहीं दे पाए, समझ लो। और अभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ये धुल जाएंगे, और ये चाय के कप रखे, इसमें हम लोग चाय पियेंगे। और घी का डिब्बा खत्म हो गया था, मैंने धुल के रख दिया। बस यही रूटीन रहता है रोजाना का, और हम 2 दिन से ब्लॉग बना नहीं पा रहे क्योंकि बहुत बिजी था। और ये मत सोचना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम देखो उनके यहाँ नहीं गए, हमारी गलती क्षमा कर दें, वो बुरा न माने, क्योंकि हम दूसरी जगह घिर गए थे, और वहाँ हमारा ही कीर्तन था, तो हमें जरूरी था करना था वहाँ। और ये देखो मैं कल ये फूल लड़ाते हैं गूगल के, ये लेके आई थी, और ये रुई की बत्तियां लाई थी, आधी मैंने भिगो दी, आधी पड़ी हैं। और तुम्हें कीर्तन में दिखाएं हमें क्या क्या मिला। देखो आज तुम्हें दर्शन करवाएंगे, और कपड़े भी पड़े हैं, आज तय भी नहीं करे मेरे बच्चे भी, ऐसे ही पड़ी। तुम्हें दिखाएं, साड़ी मिली थी हमारे लिए, ये देखो ये साड़ी मिली थी, 5 कपड़े हैं इसमें मेरे, और श्रृंगार का सामान है, और ये वाली सॉरी ठीक। ये तो मैं बताना चाहूंगी कीर्तन में ऐसी कोई बात ना है, कोई सोचे कि देने के लिए, हमें कुछ पता भी नहीं थी कि उसके यहाँ कीर्तन है। हम लोग अचानक वो आई थी, तो हमें पता चला था कि वो लड्डू गोपाल लेके आई है, और हमारे लिए लेके आई है, उसके घर कीर्तन हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग गए, तब उसके यहाँ कीर्तन हमने करा, तो वो बहुत खुश हुई बेचारी। और वैसे छोटा सा रूटीन रहता है हमारा, और सब साफ सुथरा तो पड़ा रहता है, लेकिन जब पूरा निकलता है तो बहुत निकलता है। भगवान के दर्शन करवा दो भैया, क्योंकि भगवान के दर्शन बहुत जरूरी रहते हैं। सब भी मेरी बहनों, तुम भी मेरे भगवान के दर्शन करो, और मैं तो रोज करती हूँ, साफ सुथरा करती हूँ अपने भगवान को। भगवान तो हमारी जिंदगी है, भगवान तो सब कुछ है, भगवान हमारे परिवार हैं, जो भी कुछ है भगवान से ही है। भगवान नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और कीर्तन तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि रोज करवा लो, लेकिन वैसे कोई कहे कि शादी का बुला हुआ है तो मेरा मन नहीं करता जाने किसी के भी घर। और बस इतना ही ब्लॉग है आज का। सभी लोग गलती क्षमा करना, और मेरी जो अनजाने में जो भी गलतियां हो तो उसे पूरी करो। और मेरी बहनों 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो फटाफट। बोल विष्णु भगवान की जय।